माघ मास का समय था। शीत ऋतु अपने पूर्ण प्रभाव में थी। चारों ओर ठंड का साम्राज्य था, परंतु धर्म और आस्था की अग्नि भक्तों के हृदय में प्रज्वलित थी। इसी पावन माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। यह वही तिथि है जब सूर्य मकर राशि में स्थित रहते हैं और गंगा सहित सभी पवित्र नदियों में अमृत तत्व का विशेष वास माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और मौन व्रत असंख्य जन्मों के पापों का नाश कर देता है। प्राचीन काल में एक छोटा सा नगर था। उसी नगर में एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। जीवन में अभाव बहुत थे, भोजन तक का प्रबंध कठिनाई से होता था, परंतु उसके मन में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता और पितरों के प्रति सम्मान रखता था। समय बीतता गया, परंतु उसके कष्ट कम नहीं हुए। एक वर्ष माघ मास आया। नगर के विद्वान ब्राह्मणों और साधुओं में मौनी अमावस्या की महिमा की चर्चा होने लगी। कहा जा रहा था कि इस दिन मौन व्रत रखकर गंगा स्नान, तिल दान और पितृतर्पण करने से जीवन के बड़े से बड़े दोष भी नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर उस निर्धन ब्राह्मण के हृदय में भी इस व्रत को करने की तीव्र इच्छा जागी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास धन नहीं है, परंतु श्रद्धा तो है। यदि श्रद्धा से व्रत किया जाए तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। पत्नी ने भी सहमति दी और दोनों ने निश्चय किया कि मौनी अमावस्या के दिन पूर्ण मौन रखेंगे, गंगा स्नान करेंगे और जो कुछ भी संभव होगा उसी से दान करेंगे। मौनी अमावस्या का पावन प्रभात आया। ठंड इतनी अधिक थी कि शरीर कांप रहा था, परंतु दोनों ने ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मौन धारण किया। बिना एक शब्द बोले उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और गंगा तट की ओर चल पड़े। मार्ग में अनेक लोग दिखाई दे रहे थे। कोई दान कर रहा था, कोई स्नान कर रहा था, कोई जप में लीन था। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। गंगा तट पर पहुंचकर दोनों ने श्रद्धा से स्नान किया। जल अत्यंत शीतल था, परंतु मन में अद्भुत शांति अनुभव हो रही थी। स्नान के बाद उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया और मन ही मन भगवान विष्णु तथा अपने पितरों का स्मरण किया। ब्राह्मण के पास दान के नाम पर केवल थोड़े से तिल और एक पुराना वस्त्र था। उसने बिना किसी संकोच के वही तिल और वस्त्र एक साधु को दान कर दिए। साधु ने दान स्वीकार किया और ब्राह्मण की ओर करुण दृष्टि से देखा। उसी क्षण साधु का स्वरूप दिव्य हो गया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। ब्राह्मण मौन व्रत में होने के कारण कुछ कह नहीं सका, केवल नतमस्तक हो गया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी दरिद्रता शीघ्र ही दूर होगी, उसके घर में सुख समृद्धि आएगी और उसके पितृ प्रसन्न होकर उसे आशीष देंगे। कुछ समय बाद ब्राह्मण के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। उसे कार्य में सफलता मिलने लगी, घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और जो कष्ट वर्षों से चले आ रहे थे वे धीरे धीरे समाप्त हो गए। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उसके मन में स्थायी शांति और संतोष का भाव उत्पन्न हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन का विशेष महत्व है। मौन केवल बोलने का त्याग नहीं, बल्कि मन की चंचलता पर नियंत्रण है। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। इसी कारण इस दिन मौन व्रत को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। माघ मास की मौनी अमावस्या पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन तिल, जल और अन्न का दान करने से पितृ तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जिन परिवारों में पितृ दोष होता है उन्हें विशेष रूप से इस दिन स्नान, दान और तर्पण करना चाहिए।
कहा जाता है कि इस तिथि पर गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में नए मार्ग खुलते हैं। देवता भी इस दिन पृथ्वी पर विचरण करते हैं और सच्चे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी कारण माघ मास की मौनी अमावस्या को केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पितृतृप्ति और ईश्वर कृपा प्राप्त करने का महापर्व माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और मौन के साथ इस दिन व्रत करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। अगर आपको यह माघ मास मौनी अमावस्या की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्माध्यात्म से जुड़े वीडियो पाने के लिए एस्ट्रो खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु और पितरों की कृपा आप सभी पर बनी रहे।